हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जे सृजन एकेडमी पर। तो आइए हम जो है सीजीपीएससी अधीक्षक बाल देखरेख संस्था की क्लास को आगे बढ़ाते हुए ये हमारा 4th नंबर का क्लास होगा, जिसके अंतर्गत इस क्लास में आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे, जो व्यापम द्वारा पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। और इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में ध्यान रखिएगा, महिला एवं बाल विकास से संबंधित विभिन्न सारी जो योजनाएँ हैं उससे किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन हम देखेंगे। और ये 2023 का क्वेश्चन पेपर है। ये महिला पर्यवेक्षक का जो निकला था खुली सीधी भर्ती का, वही पेपर है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहे कोई भी एग्जाम में पूछा रहे, क्योंकि आपके अगर सीजीपीएससी अधीक्षक बाल देखरेख संस्था के सिलेबस में अगर देखें तो बहुत सारा लगभग मिलता जुलता सिलेबस है, क्योंकि आपके में बहुत सारे योजनाएँ हैं। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा, आपकी तैयारी मजबूत होगी, आपको पता चलेगा किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। सेट ए है। तो आइए जल्द हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। और चैनल में फर्स्ट बार जुड़े हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन में ऑल जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इससे पहले और भी वीडियो डले हुए हैं, मैं प्लेलिस्ट बना दिया हूँ सीजीपीएससी अधीक्षक बाल देखरेख संस्था परीक्षा 2025। उस प्लेलिस्ट में जाकर के 2 अलग से और मॉडल पेपर डल चुका है, प्रैक्टिस सेट का है, और एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो सारे वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक है, उसमें इसका पीडीएफ बाद में प्रोवाइड कराया जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित योजनाएं एवं कार्यक्रम, इससे क्या क्या क्वेश्चन संबंधित पूछा गया है। तो देखिए पोषण 2.0 अंतर्गत ये आपके सिलेबस में है, सीजीपीएससी अधीक्षक सिलेबस में सारे क्वेश्चन हैं, जितने हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो अच्छे से देखिएगा। अंतर्गत गंभीर कुपोषित बच्चों के पूरक आहार के वित्तीय मानदंड क्या है। ठीक है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। तो इसका 8 रुपये प्रति हितग्राही प्रतिदिन, 12 रुपये प्रति हितग्राही प्रतिदिन, तो बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा बी। तो 1 का बी जो है राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है प्रोटीन एनर्जी कुपोषण के कारण कौन सी बीमारी होती है। ठीक है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन ट्यूबरकुलोसिस, मरास्मस, गाइटर और एंजाइना, तो सही आंसर है मरास्मस। ठीक है, बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे 5 के अनुसार छत्तीसगढ़ में कुपोषण की दर क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए कुपोषण की दर पूछा जा सकता है। तो थर्ड नंबर में क्वेश्चन का आंसर होगा 37.7, 32.1, 31.3 और 35.8। राइट आंसर होगा आपका 31.3%। ठीक है, 3 का सी जो है राइट आंसर है। क्लियर है, आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था व्यापम द्वारा, छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में 1 स्टॉप सेंटर संचालित है। 33 जिलों में, 28 जिलों में, 27 जिलों में। तो 4 का सी जो है राइट आंसर होगा। ठीक है, और इसी तरह से मैं अगला जो आपका आने वाला है क्लास 5, उसमें बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मैं सेट करके रखा हूं। उस क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस करेंगे। आप देखिएगा इसी पैटर्न पे प्रैक्टिस सेट आपका तैयार किया गया है कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला है आदिवासी पहाड़ी क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केंद्र खोलने के जनसंख्या के मानदंड क्या हैं। 5 नंबर क्वेश्चन। तो इसका आंसर है 400 से 800 जनसंख्या एक आंगनबाड़ी केंद्र के लिए नहीं होगा, 300 से 800 जनसंख्या एक आंगनबाड़ी केंद्र के लिए होगा। आदिवासी या पहाड़ी क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केंद्र जो है 300 से 800 की जनसंख्या पर एक आंगनबाड़ी केंद्र खोला जाता है। तो 5 का बी जो है राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ राज्य की मुख्यमंत्री कन्या विवाह में व्यय मानदंड क्या है। 25,000 प्रति कन्या, 50,000 प्रति कन्या, तो सही आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि विभिन्न सारी योजनाएं हैं तो ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस टाइप से, इसलिए ये हम देख रहे हैं कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए अगला है छत्तीसगढ़ टोढ़ी प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 का कौन सा प्रावधान पीड़ित को मुआवजा देने के आदेश के बारे में बताता है। तो देखिए ये तो टोढ़ी प्रताड़ना अधिनियम जहाँ तक आपके सिलेबस में है कि नहीं देख लीजिएगा, लेकिन इस तरह से पूछा जाता है तो इसी पैटर्न पे हम अगला क्वेश्चन करेंगे। तो धारा 13 के अंतर्गत डी जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 2011 की जनसंख्या के आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में बाल लिंगानुपात क्या है, और ये क्वेश्चन व्यापम द्वारा विलोपित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिशन शक्ति के संबंध में कौन सा कथन सही। बिल्कुल ये तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो कौन सा सही है। 1 स्टॉप सेंटर, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, हेल्पलाइन सामर्थ्य के घटक हैं। 1 स्टॉप सेंटर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारी अदालत संबल के घटक हैं। बिल्कुल सही। ठीक है, 9 का बी जो है राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है
वह एकमात्र वर्ष है जिसमें वजन त्योहार के आंकड़ों के अनुसार पिछले वर्ष की तुलना में कुपोषण दर में वृद्धि हुई है। तो देखिए 2023 का क्वेश्चन पेपर है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। 13-14 में, 14-15 में, 15-16 में और 16-17 में। तो राइट आंसर होगा इसका 16-17 में कुपोषण दर में वृद्धि हुई। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि कुपोषण दर आपके में भी है, पोषण स्तर, तो ये क्वेश्चन बन सकता है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसी लेवल में आपको तैयारी करना है, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। छत्तीसगढ़ राज्य में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सेवानिवृत्ति पर देय उपादान की राशि कितनी है? तो देखिए 25,000, 1 लाख रुपए और 50,000। तो सही आंसर है 50,000, ठीक है। 11 का सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस जिले में लड़कियों के लिए संप्रेक्षण गृह नहीं है? तो देखिए संप्रेक्षण गृह किस जिले में नहीं है? राजनांदगांव, अंबिकापुर, जगदलपुर और रायपुर। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका रायपुर में नहीं है, ठीक है। 12 का डी। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना अंतर्गत द्वितीय बालिका के जन्म पर माताओं को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि कितनी है? तो देखिए सही आंसर क्या होगा? एक किस्त में 6,000, ठीक है। 13 का ए राइट आंसर है। 14 नंबर क्वेश्चन पे चलिए देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व की कमी से एनीमिया होता है? आयोडीन की कमी से, आयरन की कमी से, प्रोटीन की कमी से और विटामिन डी की कमी से। तो 14 नंबर का आंसर सही है। क्या होगा? एनीमिया होता है। किस तत्व की कमी से होता है जी? तो 14 का सही आंसर होगा आयरन की कमी से, ठीक है, बी। चलिए अगला है, नोनी सुरक्षा योजना कब प्रारंभ की गई? 15 नंबर क्वेश्चन, तो ये 1/4/2014 से, ठीक है, ए जो है राइट आंसर होगा। अगला है 16 नंबर, किशोर न्याय। अब देखिए ये आपके सिलेबस में है, मैं पहले ही आपको बताया हूँ कि ये जो क्वेश्चन आज हम किए हैं ये प्रीवियस ईयर है और व्यापम द्वारा पूछा गया क्वेश्चन पेपर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि चाहे वो व्यापम में पूछे या सीजीपीएससी में, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके हिसाब से हमें तैयारी करने के तरीके पता चलते हैं, कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, हमें कैसे तैयारी करना है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप ज़्यादा से ज़्यादा किया करें और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेस पे ही मैं प्रैक्टिस सेट लाता हूँ, उसको भी आप अच्छे से किया करें। तो चलिए 16 नंबर क्वेश्चन पे हम देखते हैं, किशोर न्याय बालकों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 का कौन सा प्रावधान पोषण देखरेख से संबंधित है? धारा 43, धारा 44, धारा 45 और धारा 46। तो 16 नंबर का सही आंसर धारा 44, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से पोषण अभियान का मुख्य घटक नहीं है? तो देखिए पोषण अभियान का मुख्य घटक कौन सा नहीं है? समुदाय आधारित गतिविधियों का आयोजन, ठीक है, 17 नंबर, जन आंदोलन, विभिन्न विभागों के मध्य अभिसरण, पूरक पोषण आहार का वितरण। तो डी ये जो है पूरक पोषण आहार का वितरण, ये जो है पोषण अभियान का मुख्य घटक नहीं है, ठीक है। तो 17 का डी जो है राइट आंसर होगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्र सरकार द्वारा आंगनबाड़ी भवन निर्माण हेतु निर्धारित की गई संशोधित लागत है? तो देखिए 18 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? 12 लाख रुपए प्रति आंगनबाड़ी भवन, सी जो है राइट आंसर होगा, ठीक है, 18 का। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन जो है, मुख्यमंत्री सुपोषण योजना की शुरुआत कब हुई? यह भी क्वेश्चन विलोपित किया गया था व्यापम द्वारा। अब चलिए आज का ये अंतिम क्वेश्चन होगा, विभिन्न योजनाएं हैं महिला बाल विकास विभाग द्वारा जारी, उससे संबंधित ये रिलेटेड क्वेश्चन था। और सबसे बड़ी बात, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, पर्यवेक्षक भर्ती खुली सीधी भर्ती में पूछा गया है। इसके बाद फिर से जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आएगा जिसमें 60 क्वेश्चन पूछा गया है व्यापम द्वारा, महिला एवं बाल विकास संबंधित योजनाएं, तो उसको भी हम करने वाले हैं। 60 2 क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर लगातार आता रहेगा। सीजी जीके का भी प्रीवियस ईयर करेंगे, इंडिया जीके का भी प्रीवियस ईयर करेंगे, विभिन्न एग्जाम में पूछे गए जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं। तो चलिए अंतिम क्वेश्चन है आज का, निम्न में से किस जिले में स्वीकृत आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या अधिकतम है? तो ये किस में है? महासमुंद में, बी जो है राइट आंसर है, ठीक है। अब देखिए सामान्य मानसिक योग्यता शुरू हो जाता है, सामान्य ज्ञान भी शुरू होगा इसी के साथ। तो ये जो सामान्य ज्ञान वाला पेपर है जिसमें इंडिया जीके होगा और सीजी जीके होगा, इसको हम अलग से करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक आप जरूर करें दोस्तों, हमें प्रमोट करें ताकि आपको अगला अपडेट मिले वीडियो का, और ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों को जरूर शेयर करें ताकि और अन्य साथी जो तैयारी कर रहे हैं उन तक भी ये वीडियो पहुंच पाए। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आने वाला है
जो भी वीडियो आएगा जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट होगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अब लगातार CGPSC अधीक्षक पर मिलता रहेगा। बीच बीच में जो भी अपडेटेड न्यूज़ होगा वो भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा।